हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन माने विलयन पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हेनरीज लॉ क्या होता है और उस पर एक न्यूमेरिकल देखा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, तो पहले बात तो समझिए कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर, या हम यूं कहें कि किसी भी गिवन सॉल्यूशन में, जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन है, यहाँ तक हमने कोई सॉल्यूशन ले लिया, भर लिया इस फ्लास्क में, ये हमारा सॉल्यूशन है, समझ जाना, सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। तो पूरे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा दैट इज कंसंट्रेशन। उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन कहेंगे। सॉल्यूशन में, गिवन सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है वही कंसंट्रेशन कहलाता है। तो अब कंसंट्रेशन से रिलेटेड कितने टॉपिक हो सकते हैं, कंसंट्रेशन का टर्म क्या क्या हो सकता है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है ना, इसमें हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन में हमें कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें, फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है मोलैलिटी। देन इसमें आता है मोल फ्रैक्शन। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में इतने टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं जो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा इसमें फॉर्मेलिटी भी इसी टॉपिक में आता है और नॉर्मेलिटी भी इसी टॉपिक में आता है। बट फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी आपको डिस्कस नहीं करना है, आपको डिस्कस करना है ओनली दीज टॉपिक्स। मतलब केवल आपको ये पढ़ना है। अच्छा, इसको हिंदी में बता दें। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है प्रतिशत, मतलब जो सॉल्यूशन है उसके अंदर उपस्थित जो अवयव हैं उनका प्रतिशत। प्रतिशत संगठन बोल सकते हैं इसको। परसेंटेज कंपोजिशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रतिशत संगठन। संगठन नहीं, संगठन। ठीक है, कि जैसे मान लो सॉल्यूशन के अंदर ए एंड बी, ये दो कंपोनेंट हैं, तो इन दोनों कंपोनेंट का अपना अपना जो परसेंटेज होगा उसी को हम लोग कहेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। कि मतलब ए जो है इतने परसेंट है, बी इतने परसेंट है, कुल मिला के 100% हो जाएगा। इसको हम लोग कह देंगे परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, नेक्स्ट आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोलरता। इसको बोलते हैं मोलरता, ठीक ना। इसके बाद मोलैलिटी आता है, इसको बोलते हैं मोललता। ये होता है मोललता। इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभाष। मोल प्रभाष। तो ये हमारे पास में टॉपिक है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से रिलेटेड। इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन पर, प्रतिशत संघटन पर बात करेंगे। ठीक है ना, परसेंटेज कंपोजिशन। अब ये परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है इसको जरा देख लेंगे हम लोग। प्रतिशत संघटन, परसेंटेज कंपोजिशन। मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों होंगे। तो उस सॉल्यूशन में जो है, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो परसेंटेज में अमाउंट है
उसको हम कई टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब विलयन के अंदर जो अवयव हैं, विलेय और विलायक, उनकी मात्रा को हम कई टर्म में डिस्कस कर सकते हैं, कई टर्म में ले सकते हैं। मतलब कई स्केल पर उसको मेजर कर सकते हैं या उसका मापन कर सकते हैं। तो पहला इसमें कौन सा आता है, पहला कौन सा स्केल आता है, या पहली कौन सी यूनिट आती है जिसमें इसको हम लोग मेजर करते हैं, तो है W/W। W/W मतलब ग्राम बाई ग्राम, परसेंटेज कंपोजिशन। तो पहले इसको डिस्कस ही कर लें, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो W/W का मतलब ये होता है कि अगर विलेय और विलायक दिया हुआ है, कुछ मात्राएं उसकी दी गई हैं, तो उनको जोड़ करके विलयन की मात्रा आ जाएगी। अब उसमें विलेय की जो मात्रा दी होगी ग्राम में, तो विलयन की मात्रा भी हम ग्राम में निकालेंगे। तो ग्राम ग्राम सभी कुछ ग्राम में रखेंगे, और ग्राम में जो प्रतिशत आएगा वो होगा W/W, परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर A+B ले लिया, इससे हमारा क्या बना, मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर यहाँ पर जो भी हम ले रहे हैं होमोजेनस है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक ना, ये हो गया सॉल्यूशन। तो अब इस सॉल्यूशन के अंतर्गत, यानी इसके अंदर अगर हम A और B की बात करें, तो मान लीजिए A कितना दिया है, A दिया है 50 ग्राम और B दिया है 60 ग्राम, है ना। A दिया है 50 ग्राम और B दिया है 60 ग्राम। तो अब यहाँ पर मिक्सचर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 ग्राम। बात समझ में आ गई। तो यहाँ देखिए सभी कुछ ग्राम में है। अब अगर आपको इसका प्रतिशत निकालना होगा A का, तो कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे जैसे प्रतिशत आप जो है अपने एग्ज़ाम में निकालते हैं। जैसे आपने जो एग्ज़ाम दिया उसमें एक टोटल मार्क्स होता है और एक ऑब्टेन मार्क्स होता है, जितना आप लेकर के आते हैं, तो उसको प्रतिशत में आप बताते हैं ना। तो जिस तरह से वहाँ प्रतिशत में अपना मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, उसी प्रकार आपको यहाँ पर प्रतिशत में जो है A और B की मात्रा निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, कहेंगे परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल टू आ जाएगा अमाउंट ऑफ A, अमाउंट, या ऐसे लिख देते हैं वेट ऑफ A। वेट का मतलब जो गिवन वेट है, ठीक है ना। तो वेट ऑफ A इंटू 100 कर देंगे, ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। समझ जाना, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे मान लो यही निकालना है, तो A का परसेंटेज कितना आ जाएगा, परसेंटेज A का आ जाएगा आपका, A का मास कितना है 50 ग्राम है, इंटू 100 कर दीजिए, अपॉन में क्या कर देंगे हम, जो टोटल वेट है कितना 110 है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जो आएगी वही आंसर होगा, A का प्रतिशत होगा। और इसी तरह से B का प्रतिशत भी निकाल सकते हैं आप। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो ये है W/W, परसेंटेज कंपोजिशन। इसी तरह से V/V परसेंटेज कंपोजिशन होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। तो V/V देख लेते हैं हम लोग एक बार, आयतन बाई आयतन, ठीक है ना। जो दूसरा आता है दैट इज V/V परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है ना, परसेंटेज कंपोजिशन। तो V/V परसेंटेज कंपोजिशन, तो V/V परसेंटेज कंपोजिशन में क्या लेंगे हम लोग, आयतन लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया A प्लस B, इससे हमारा बन रहा है सॉल्यूशन, इससे हमने विलयन बना लिया दोनों को मिला करके, ठीक है ना। इन दोनों को मिला करके हमने क्या बना लिया, विलयन बना लिया। अब यहाँ पर A का मान लीजिए 40 लीटर दिया हुआ है और ये दिया है 70 लीटर, L फॉर लीटर समझ जाना। इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 110 लीटर आ गया सॉल्यूशन। तो टोटल वॉल्यूम कितना है 110 है,
और इनका अपना इंडिविजुअल वॉल्यूम है 40 एंड 70। अब अगर आपको परसेंटेज ऑफ ए चाहिए, ठीक है ना, ए का वॉल्यूम परसेंटेज में यदि आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू 100 डिवाइड बाई 110। मतलब करेंगे आप वही, इतना वॉल्यूम परसेंट में आएगा। बात समझ में आ गई आपको, इतने परसेंट वॉल्यूम होगा इसका, कहने का मतलब ये है। सॉल्व करेंगे जो आएगा उतने परसेंट ए का वॉल्यूम होगा, यानी ए का आयतन होगा, और फिर बी का भी उसी तरह निकालेंगे तो इसका जो आएगा वो इसका प्रतिशत में आयतन होगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमने यहाँ पर देखा परसेंटेज कंपोजिशन W/W एंड V/V, ठीक है ना। अब इसमें एक पॉइंट और आता है पार्ट्स पर मिलियन। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। तो इस क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।